इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत माता की जय बोलने को लेकर उठे विवाद से जुड़ी भारत माता की जय बोलने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब इस्लामिक शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम भी कूद गई है। दारुल उलूम ने मुसलमानों के लिए भारत माता की जय बोलने को जायज नहीं ठहराया है। दारुल उलूम के मुफ्तियों के मुताबिक मुसलमानों के लिए ऐसा नारा लगाना जायज नहीं है। इस नारे के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता और साथ ही कहा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत करना भी इस्लाम में गुनाह है। मुसलमान क्योंकि खुदा के एक होने का यकीन रखते हैं, इसलिए वो खुदा के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों को वंदे मातरम से अलग रखा जाए। अब भारत माता की जय का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल भारत माता एक तबके के यकीन के मुताबिक एक देवी है जिसकी वो पूजा करते हैं। भारत माता देवी को ये लोग हिंदुस्तान के मालिक व मुख्तार समझते हैं। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कभी वहदानियत के खिलाफ नारे से समझौता नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदुस्तानी नागरिक को धार्मिक आज़ादी दी गई है। किसी फिरका परस्त को यह हक हासिल नहीं कि वो कानून के खिलाफ कोई काम करे और दूसरों को गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करे। भारत माता की जय कहने वालों के नजदीक इसके मायने में वतन की पूजा शामिल है, इसलिए किसी मुसलमान के लिए ऐसा नारा लगाना जायज नहीं। दारुल उलूम के पीआरओ अशरफ उस्मानी का कहना है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, किसी दूसरी चीज की इबादत नहीं कर सकता। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, किसी दूसरी चीज़ की इबादत नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक अदब और एहतराम की बात और मोहब्बत की बात है, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दे सकते हैं। लेकिन जो मूरत बनाकर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है, उसकी जय नहीं बोली जा सकती। और इस मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, अब सुनिए विनय कटियार इस पर क्या कह रहे हैं। ये उनके सर्वोच्च संस्था ने जो बयान दिया है, उन्होंने काम ठीक नहीं किया। वैसे भी उनकी जो संस्था है, ये पिछले दिनों जो भी प्रशासनिक एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर वो देशद्रोहिता के काम में आती है संस्था। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन लोगों ने जो उस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने पुस्तक को लिखा है। तो ऐसी स्थिति में इस पर विचार करना चाहिए, देश के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए। तो बीजेपी नेता विनय कटियार की बात आपने यहाँ पर सुनी। हालांकि वो इस दावे को गलत बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फतवा जारी करते हुए इस्लामिक शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम का ये कहना है कि इस्लाम की विचारधारा के विरुद्ध ये है। सिर्फ खुदा की इबादत करने की बात इस्लाम में कही गई है, उसके अलावा किसी भी और की इबादत गैर जरूरी है, गुनाह है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, बहुत कोशिश आपकी पार्टी की तरफ से भी हुई, सरकार की तरफ से भी हुई कि ये विवाद यही खत्म हो जाए, लेकिन अब दारुल उलूम की तरफ से फतवा इस पर जारी होना, क्या राय इस पर आपकी है? क्योंकि इस्लाम के विरोध में उसे बता रहे हैं वो। इबादत नहीं है, ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले का जुनून है। आज़ादी के वक्त में भी भारत माता की जयकार कह के बहुत से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी भी जो लोग कहते हैं भारत माता की जय, उसमें कहीं से ये इबादत नहीं है, अपने मुल्क से मोहब्बत है। और मोहब्बत जब जुनून में बदल जाता है तो भारत माता की जय कहते हैं। और इस तरह की बातें कहना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। हम तो भारत माता की जयकार करते हैं और करते रहेंगे। इस तरह की नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक तो ये विषय बहस का विषय बना हुआ था, लेकिन दारुल उलूम जो कि एक शैक्षणिक संस्था है, उसकी तरफ से इसे इस्लाम के साथ जोड़ना और इस्लाम को देखते हुए इसे गुनाह बताना, क्या आपको लगता है कि अब इसकी दिशा पूरी तरह से मुड़ गई है इस बहस की? नहीं, देखिए, बहस की दिशा को जो लोग मोड़ना चाहते हैं सही नहीं है। इसी मुल्क में कुछ लोग इस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ इंडिया कहते हैं, कुछ भारत कहते हैं। तो मादरे वतन जिंदाबाद कहना या भारत माता की जय कहना, उसमें सिर्फ भाषा का अंतर है, भाव का अंतर नहीं है। इसलिए भारत माता की जय अगर जुनून में मोहब्बत में कोई कह रहा है, उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना, इसको हम सही नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जब लोग कभी मुल्क के लिए जुनून मोहब्बत में बदल जाता है तो इस तरह की बातें लोग कहते हैं। अब मुझे लगता है कि न तो इसको हम जबरदस्ती कहलाना चाहते हैं और न किसी को कहलाने से रोकने का भी अधिकार किसी को है। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार